क्या पाकिस्तानियों के लिए किसी चीनी नागरिक को ये ब्लास्फेमी की सजा देना आसान काम होगा? ये चाइनीज इंजीनियर भी उनको कह रहा था कि तुम लोग जो है बहुत सुस्त हो गए हो रमजान के महीने में, तो तुम्हें तो ज्यादा काम करना चाहिए। और प्रोजेक्ट डिले हो रहा है दासू डैम का। तो उन्होंने वहां आर्गुमेंट हुआ, उन्होंने कहा जी इसने तौहीन अल्लाह की तौहीन की है, और मारने लग गए थे उसको। तो ये चाइनीज था, इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको बालों से पकड़ के घसीट भी दे। मारना तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान की अब सिर्फ न्यूसेंस वैल्यू रह गई है। पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूटरी वैल्यू नहीं है कि वो सोसाइटी को या रीजन को या दुनिया को कोई चीज कंट्रीब्यूट करेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। पाकिस्तान को अरबों डॉलर कर्ज देकर आर्थिक गुलाम बना चुके चीन के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है। चीन के एक नागरिक को ईशानिंद कानून के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। इस कानून के प्रावधानों के तहत मौतों की सजा दी जा सकती है। दरअसल चीन के एक खैबर पख्तूनख्वा एरिया में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले चीनी इंजीनियर ने रमजान के बीच काफी देर तक छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों को काम शुरू करने के लिए कहा, जिससे पाकिस्तानी भड़क उठे। पाकिस्तानी वर्कर्स का दावा है कि चीन इंजीनियर ने अल्लाह का अपमान किया। इसके बाद हजारों की तादाद में पाकिस्तानी वर्कर्स ने चीनी इंजीनियर को घेर लिया और मारने की कोशिश की। इसके बचाव में पुलिस ने चीनी नागरिक को अरेस्ट कर लिया है। अब इस चीनी नागरिक के खिलाफ ब्लास्फेमी कानून के सेक्शन 250 सी के तहत मौत की सजा का प्रावधान है। अब इस चीनी नागरिक को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। इसके बाद भी हजारों की तादाद में प्रदर्शन कर रहा है और मांग कर रहा है कि चीनी नागरिक को उनके हवाले किया जाए ताकि वो उसे पीट पीट के मार सके। इससे पहले इसी जगहों पर 9 चीनी नागरिक भीषण हमले में मारे गए। अब पाकिस्तान ऐसा हो गया है कि वो काम भी नहीं करेंगे और कुछ बोल दे तो उसे अल्लाह का नाम देकर मारने पीटने में आ जाते हैं और किसी किसी को मार भी देते हैं। वो प्रियानाथा कुमारा जो श्रीलंकन थे, जिनको जिंदा जला दिया गया ब्लास्फेमी के चक्कर में, वो मजदूरों से आर्ग्यू कर रहे थे कि तुम काम सही नहीं कर रहे, टाइम जाया कर रहे हो। तो उन्होंने लड़ाई हुई और उन्होंने ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के उसको जला दिया। इसी तरह ये चाइनीज इंजीनियर भी उनको कह रहा था कि तुम लोग जो है बहुत सुस्त हो गए हो रमजान के महीने में, तो तुम्हें तो ज्यादा काम करना चाहिए। और प्रोजेक्ट डिले हो रहा है दासू डैम का। तो उन्होंने वहां आर्गुमेंट हुआ, उन्होंने कहा जी इसने तौहीन अल्लाह की तौहीन की है, और मारने लग गए थे उसको। तो फिर उसको पुलिस ने प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लिया। तो ये एक हथियार के तौर पर जो है ब्लास्फेमी लॉ को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब ये खुद ब्लास्फेमी लॉ पाकिस्तान को काटने के लिए आ गया है। जैसे इनके दोस्त हैं चाइनीज, तो अब वो चाइनीज को काटने के लिए आ गया है। एक इंसान या एक देश जिसकी बुनियाद ही मजहब के नाम पर नफरत के बुनियाद पे हुई हो, वो किस तरह से भारत को इस तरह की नसीहत कर सकता है? वो देखें जी, उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी करे। मैंने कल भी एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने कहा है कि पाकिस्तान की अब सिर्फ न्यूसेंस वैल्यू रह गई है। पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूटरी वैल्यू नहीं है कि वो सोसाइटी को या रीजन को या दुनिया को कोई चीज कंट्रीब्यूट करेगा। वो सिर्फ गंद ही डाल सकता है, और वो गंद डाल रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, ये जुम्मतुल विदा था ना जिस दिन, लास्ट जुम्मा, तो जुम्मतुल विदा को पाकिस्तान के जो कब्जे वाला कश्मीर है, वहां के जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें तस्वीरें छपी हैं कि श्रीनगर में हर जगह बाढ़ वायर लगी हुई है और फौजी गन्ने लेके खड़े हुए हैं। तो लिखा है कि भारत का पता नहीं कब्जा और ये और वो, इस तरह से। जबकि हकीकत ये है कि जुम्मतुल विदा को हजरत बल में तारीख की सबसे बड़ी जुम्मतुल विदा की नमाज अदा हुई। वो नहीं दिखा रहे। तो वो जो मर्जी करते रहे, अपने लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। और उनके लोग अगर बेवकूफ बनना चाहते हैं और वो नहीं उस हॉल से निकलना चाहते, तो ये उनका फैसला है, और इसके लिए बड़ी जदोजहद की जरूरत है वहां के लोगों को। देखें जी, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, जिसका मतलब ये है कि ये जो ब्लास्फेमी एक इस्लामिक लॉ के तौर पे या एक इस्लामिक तस्वर के तौर पे शुरू में इंट्रोड्यूस हुई थी, वो अब एक खौफनाक किस्म का हथियार बन गया है इंतहाई जालिम और शफाक किस्म के लोगों के हाथों में। अब उनकी मुसलमानियत को भी मैं समझता हूँ कि चैलेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह ही यही मुसलमानियत या इस्लाम है
तो फिर जाहिर है वो उससे तो बहुत मुख्तलिफ है जो कुरान और हदीस और दूसरी एथेंटिकेटेड किस्म के जो है ज़राए हैं उनसे आता है। ये देखें, ये जो होता है ना सेल्फ अपॉइंटेड किस्म का, आप अपने आप को एक विजिलेंटे, जिसको क्या कहते हैं उर्दू में, आप अपने आप को खुदा का सिपाही बना के पेश करें, तो इसका हक आपको किसी भी स्टेट में, जो एक सेटल्ड किस्म की स्टेट है जिसके अंदर इदारे हैं, वो आपको नहीं पहुंचता इसका हक। और ये हम रिपीटेडली देख चुके हैं। देखें, ये इसका आगाज हुआ था चीनियों के खिलाफ इस्लामाबाद से, कि जहां इस्लामाबाद में आपको याद होगा कि चाइनीज ख्वातीन जो हैं उन्होंने अपने बिजनेस खोले हुए थे। आई डोंट नो इफ दैट वाज जस्ट ए मसाज सेंटर के, और भी साथ भी बिजनेस थे, जिसमें कि जो क्लैश असल शुरू होता है वो शुरू होता है लोकल पॉपुलेशन के बिजनेस इंटरेस्ट के साथ, जिसको वो फिर टर्न देते हैं एक तरह का रिलीजियस। क्या पाकिस्तानियों के लिए किसी चीनी नागरिक को ये ब्लास्फेमी की सजा देना आसान काम होगा? पहली बात तो ये कि श्रीलंकन था, उसको जला दिया इमीडिएटली, किसी की वेट नहीं करी इन्होंने। ये चाइनीज था, इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको बालों से पकड़ के घसीट भी दे। मारना तो बहुत दूर की बात है भाई। इनको भी मालूम है इनका बाप बैठा है पीछे, और चाइना वालों ने ऐसी इनकी हालत खराब करनी थी, इन्होंने पुलिस को फोन किया भी इसने काम खराब किया, इसको पकड़ के ले जाओ। भाई आप सोच के देखिए कि लोगों के अंदर चाइना की इतनी दहशत है इनके अंदर कि उसको इन्होंने कुछ भी बोला नहीं, और पुलिस वालों ने भी उनको उसकी हिम्मत नहीं है कि पुलिस वाले उसको कह दें। आसानी से एक ही काम होगा, उसको बिना बताए ये वापस कर देंगे चाइना को, दैट्स ऑल। और पहले मुद्दा तो ये है कि जो ब्लास्फेमी का इनका जो भी मुद्दा है इस मैटर में, चाइनीज ने अगर बोला है उसका कसूर नहीं है। दो रीजन है। पहली बात तो ये कि इनकी कंडीशनिंग चाइनीज की ऐसी है, ये वैसे ही यहाँ पर जो कंडीशनिंग है चाइना के अंदर अगेंस्ट मुस्लिम्स, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि आपको बता नहीं सकता हूं मैं। भी अभी रमजान का टाइम चल रहा है, चाइना के अंदर रोजे रखने बैंड है। इनके एरियाज में जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, शिनजियांग में, वहां पर सीआईडी यहाँ पे घूम रही है, वो जाकर देखती है कि किसी ने अगर रमजान के रोजे रखे हैं तो उसे पकड़ के उसकी फिर जो सॉफ्टवेयर ये ठीक करते हैं यहाँ पर अपने तरीके से, इनका सॉफ्टवेयर ठीक किया जाता है। अच्छा, चाइना के अंदर ये बुरा हाल है। अच्छा, मैं हंस क्यों रहा था? मैं इसलिए हंस रहा था कि इतना जुल्म होता है, लेकिन पाकिस्तान एक वर्ड नहीं बोलता किसी के खिलाफ। क्या ये जुल्म नहीं है कि किसी को रोजे नहीं रखने दिए जाते? अच्छा, ये गुस्सा होने की बात थी, बट मुझे पाकिस्तानी उस आवाम पे हंसी आती है कि पाकिस्तानी आवाम ये नहीं देखती कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ वहां क्या हो रहा है, और कश्मीर चीख के इन्हें दिखता है कि नहीं, कश्मीर के नाम पे पैसा आ रहा है। ये बात एक चीज कि पाकिस्तान को चाइना में इतनी एट्रोसिटीज दिखती नहीं है, और ये चीनी जो पकड़ा गया है, किसी चीनी को पिछली बार भी एक अटैक हुआ था चाइना पे, और चाइनीज पुल आउट होने शुरू हो गए थे, डॉलर की जरूरत थी या पैसे की जरूरत थी। इस बार भी क्या इसको आराम से छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल फ्लाइट में बैठा के खीर खिलाते हुए, सब कुछ फुल फैसिलिटी के साथ?